यानी कुछ दिन तो सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था हाँ जी, हाँ हाँ। बाकी कोई पार्टी नहीं थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे कैसे बदला, ये नए नए पार्टियां कैसे ये आई? आखिर आखिर में जी। थोड़ा बहुत तो गांधी का भी इशारा हुआ हम्म। कि एक कांग्रेस का ही वोट इलेक्शन नेता बनने का हक नहीं है, सबका हक है ये। नमस्कार, मैं अभी किन्नौर जिले के कल्पा गांव में हूं और मेरे साथ सामने में बैठे हुए हैं श्याम शरण नेगी जी। आप देश के पहले मतदाता हैं। साल 1952 में फरवरी महीने में पहली बार लोकसभा चुनाव होने थे और यहाँ पर भारी बर्फबारी होती थी किन्नौर जिले के आसपास में। तो आपने जो सरकार है उस समय उसने निर्णय लिया कि यहाँ पर पहले 6 महीने पहले ही हाँ, चुनाव करवा दिया जाए। 51 में कराया जाए। जी। हाँ जी। तो ये निर्णय लिया गया। जी, तो उस समय जो लाइन लगी मतदाताओं की, हाँ जी। उस लाइन में आप सबसे पहले खड़े थे, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो इस तरह से आप तब से लेके अब तक आप करीब 27 बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग ले चुके हैं। ले चुके। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो पंचायत स्तर का होता है, जिला परिषद का होता है, उसमें भी आपने अपनी अभी तक बिना एक भी नागा नहीं कोई किया है, कसर नहीं छोड़ा। कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ जी। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो श्याम शरण नेगी जी हैं इस कमरे में रहते हैं यहाँ पर। ये उनका बेड है। अभी वो, जब मैं इस कमरे में अंदर आया उस समय वो मंत्र का जाप कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके पैर में दर्द है, उठने बैठने में तकलीफ होती है और आंखों से कम दिखता है और कान और थोड़ा तेज सुनते हैं। बाहर की जानकारी लेने के लिए सिर्फ ये एक रेडियो यहाँ दिख रहा है, ये इस पर ये रेडियो है। यहाँ वो रेडियो पे आकाशवाणी पर समाचार सुनते हैं, हाँ जी। है ना? हाँ जी। थोड़ा सा अनुभव बताइए उस जमाने में, जब अंग्रेज का जमाना था, कैसा कैसा माहौल था उस समय? जो आप राजों वाला बात बता रहे थे, राजे रजवाड़े की बात, क्या करते थे वो अंग्रेज उस टाइम? अंग्रेजों ने पूरा देश के ऊपर राज नहीं किया जी। जो बड़े बड़े महकमा, जंगलात हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ और पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ जी। वो सब अपने हाथ में रखा और बाकी छोटे मोटे राजों को राज चलाने दिया। तो थोड़ा बहुत जो पब्लिक को तंगदस्ती होती थी वो राजों के थ्रू होता था। जी। तो जो राजे थे उस समय, राजे रजवाड़े थे, वो वही मतलब शासन चलाते थे, अंग्रेज कम दिखते थे, ऐसा बता रहे थे आप? अंग्रेजों के राज से पहले में तो वही राजे लोग राज करते थे। अच्छा। तो उनके राज को छीना नहीं, हाँ हाँ। चलने दिया। हाँ हाँ। तो वो बड़ी बड़ी जो आमदनी का जो साधन था ना, वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। जैसे जंगलात उन्होंने अपने हाथ में रखा। अच्छा। पोस्टल डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा। तो कुल पैसा तो देश को जो पैसा आता है तो इन लेनों से आता है, कमाई वहां से होती है। हाँ, नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? हाँ, तो ऐसे तो अंग्रेजों का हक था। तो बाकी छोटा मोटा जो है जैसा जमीनों का मामला वगैरह वो राजे को मिलता था। हाँ। और वो अंग्रेज जो खाते थे ना, वो राजों के थ्रू खाते थे। हाँ, बस मतलब राजा जो थे उनको मुखौटा बना रखा था। बिल्कुल, है ना? हाँ। अच्छा। तुम पब्लिक से लो, पब्लिक से लो। हाँ, और हमें भी दो। जी। हाँ जी। तो जब आप पहली बार वोट डालने गए थे, उस समय कैसा माहौल था? मतलब सुनने में आया है कि उस समय बहुत बर्फबारी हो रही थी, बहुत तेज, जब पहली बार आप वोट डालने गए थे। हाँ, उस समय बहुत बर्फबारी हो रही थी। नहीं,
होती रहती थी ना, हाँ हाँ। उस डर से किया वे। बाकी इलेक्शन के दौरान में बर्फ नहीं थी। हाँ, वो तो खतरा था ना, अच्छा तभी आज 6 महीना पहले कराया। अच्छा। तो हाँ, मतलब इस तरह से हिमाचल जो राज्य है पूरे हिमाचल में हुआ था उस बार पहली बार? एक तो फिर अक्टूबर में हुआ वो ना पूरे ये। हिमाचल में चुनाव हुआ था या सिर्फ किन्नौर में? पहली बार जब चुनाव हुआ था ये यहाँ थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। खास याद नहीं है रही। हम्म। तो कनौर तो पूरा पूरा। कवन में हुआ तो जी। आपको क्या दिमाग में आ रहा था कि हमको सबसे पहले वोट गिराना है, ऐसा चल रहा था मन कुछ में? नहीं जी, सिर्फ मेरे को यही खुशी थी जी। कि इस इस इलेक्शन में हमने नेता चुनना है, अच्छा। और वो नेता जो है ये देश को डेवलप करने वाले बनेंगे। हम्म। कल देश डेवलप होगा, सबको एक रोटी मिलती रहेगी। हाँ हाँ नहीं तो यहाँ तो भूख मरा था। हाँ हाँ। सुबह खाएं तो शाम को क्या खाएं, जी शाम को खाएं तो सुबह के फिक्र। जी। इस तरह से गुर्बत थी बड़ी। तो उस समय जो आपकी उम्मीद थी, जिस उम्मीद से आपने पहली बार वोट किया, हाँ जी, वो उम्मीद कितना पूरा हुआ? देखो फिर भी देखो ना, वैसे डेवलप तो कुछ तो होता रहा ना, होने को तो। देखो एक टाइम देखो जी अंग्रेजों को यहाँ से निकालने से पहले जी। अंग्रेजों ने एक हमको अंधेरे में क्या रखा जानते हैं? क्या? स्कूल था ही नहीं। स्कूल नहीं था? स्कूल ही नहीं था तो फिर वो अंधेरा ही हुआ ना हाँ, ये। ज्ञान नहीं था, हाँ, शिक्षा नहीं मिल बिल्कुल। रही थी लोगों को। कुल कुल कनौर में 3 स्कूल था। सिर्फ 3 स्कूल? हाँ, 3 एक प्राथमिक स्कूल, बच्चों का स्कूल? बच्चों को पढ़ाने का जी। 3 स्कूल था। हम्म। एक कानम में, एक यहाँ, और एक किलवा में। हम्म। तो वो भी प्राइवेट चलाया हुआ था। हम्म। तो प्राइवेटों को फिर आस्ते आस्ते से राजे के हवाले कर दिया। ऐसा था। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? आपने तो एक बार भी मतदान मिस नहीं किया है, मतलब छोड़ा नहीं है कभी भी आपने? कब? कभी भी आपने ना, खाली है ना? बिल्कुल नहीं किया। एक बार ऐसा कुछ हुआ था ना कि आपको वोटिंग करवाने के लिए भी जाना था, क्योंकि आप शिक्षक के पेशे से थे, तो आपको वोटिंग करवाने भी जाना था। हाँ, और फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ था कि आपको वोटिंग करवाने के लिए जाना था, हाँ, और फिर आपको वोट करना भी था। हाँ। तो कैसे कैसे आपने उसको मैनेज किया, कैसे आपने उसको करवाया था? दोनों काम एक साथ करना था, वोटिंग करवाने भी जाना था आपको, और आपको वोट भी करना था। ऐसा कुछ हुआ था ना आपके नहीं, साथ? मेरे तरफ से मेरी कोशिश नहीं थी कि लोगों के पास घर घर जा करके वोट मांगने का वो सिलसिला मैंने नहीं किया जी। अच्छा सच्ची बात है। अच्छा अच्छा। एक बात की, पहले जो चुनाव प्रचार होता था, नेता घर घर जाके चुनाव प्रचार करते थे, हाँ, है ना? बहुत लाइन बांध के आते थे कि हम्म। हम फलाना आदमी उठ रहा है, उसको वोट देना। अच्छा, हाँ, पार्टी पार्टी का आते थे। कौन कौन लोग आते थे उस टाइम में? जनता भी आते थे, कांग्रेस भी आती थी। अच्छा, हाँ जी, जनता मतलब जनता पार्टी? पहले जनता नहीं था जी, हाँ, सिर्फ कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस से उम्मीद थी? उस वक्त तो वो घरों में आते भी नहीं थे। उनको पता था ना कि कांग्रेस को ही मिलना है। हाँ, अच्छा। तो अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है, हाँ, जो अभी के राजनेता हैं, हाँ, वो जो लोगों से वोट मांग रहे हैं हाँ, और पहले जो मांगते थे, हाँ। उन दोनों के बीच क्या अंतर दिख रहा है आपको? क्या बदलाव आया है पहले के तरीके में, वोट मांगने के तरीके में, और अब के वोट मांगने के तरीके में? श्याम शरण नेगी हैं हमारे ऐसा सामने भी साथ। होता रहा उन दिनों में। जी। अपनी अपनी पार्टी बनाने के लिए हम्म किसी को घंटियां पिलाना, हम्म किसी को पैसा देना, हम्म ऐसे ऐसे करके वोट मांगते भी थे। हम्म तो लेकिन हमने ऐसी चीजें तो हमने नहीं किया जी, सच्ची बात। अभी बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव में, हाँ, है ना? मतलब एक नेता जो चुनाव लड़ रहा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है कि वो चुनाव में खड़े हों, है ना, उम्मीदवार बने।
हाँ ये पहले भी क्या ऐसा ही था कि बहुत पैसे खर्चे होते थे, हर किसी के बस की बात नहीं थी? क्योंकि पहले तो था ना कि पार्टियां नहीं थी बहुत सारी, लेकिन ये तो था कि कोई भी उम्मीदवार बन सकता है। पार्टी भले ही एक कांग्रेस थी, लेकिन हाँ कोई भी तो उम्मीदवार बन सकता है। हाँ। तो मतलब तब खड़े होते थे लोग। खर्चा कितना उस समय, क्या खर्चा क्या होता था? सब तो क्या होना दे। अब गांव गांव में कौन सा आदमी बोल चाल वाला है, कौन सा आदमी रसूख वाला है, कौन सा इस काम को करने वाला है, वो आगे खड़ा हो जाता है, तो उस आदमी को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ उस समय खड़े होते थे निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार जिसको बोलते हैं। जब मतलब शुरुआती दौर में, जब पहली बार या दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हुए, तो आजाद उम्मीदवार खड़े होते थे। ये आजाद उम्मीदवार यानी कुछ दिन तो सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था हाँ जी, हाँ हाँ। बाकी कोई पार्टी नहीं थी ये। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे कैसे बदला, ये नए नए पार्टियां कैसे ये आई? आखिर आखिर में जी। थोड़ा बहुत तो गांधी का भी इशारा हुआ हम्म। कि एक कांग्रेस का ही वोट इलेक्शन नेता बनने का हक नहीं है, सबका हक है ये। एक कांग्रेसियों ने अपने ही बनाया हुआ है। देश आज़ाद करने में भी खैर हम सब थे, तो आज रूलिंग पार्टी में भी उसी उसी सिलसिले को पक्का करना चाहते हैं, यानी रूलिंग जो है कांग्रेस ही करता रहे। तो महात्मा गांधी जो चाहते थे, महात्मा गांधी वो तो कांग्रेस नहीं किया। कब हाँ, तक, मतलब जो महात्मा गांधी के विचारों के साथ कांग्रेस बनी? वैसे नाम तो कांग्रेस का ही था ना, हाँ, लेकिन काम नहीं लेकिन था। उनके दिल में सबको बराबरी में लाने का था। किनके दिल में? चाहे गांधी के दिल में? हाँ, गांधी के महात्मा दिल में। गांधी का हाँ। कोशिश क्या था, सारे मुस्लिम लीग है, हिंदू है, ईसाई है, सिख धर्म है, क्या जितने भी धर्म में के लोग हैं ना, हम्म उनको सबको एक समान हम्म बिठाना चाहते थे। हम्म। हाँ जी। अ, आप आपको जो आपको जानकारी मिलती है, वो जानकारी अभी आपने बता रहे थे, कहाँ से मिलती है आपको जानकारी? कैसे आपको पता चलता है कि कौन सा नेता सही काम कर रहा है, किसकी नीति अच्छी है ना? ये जानकारी कहाँ से लेते हैं? कुछ तो जनताओं में बात चली ना हाँ। कि आज तक जो पैसा हासिल होता रहा, वो उसका सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग होता रहा है। तो 1 रुपये में 1 रुपया जहाँ खर्च हो गया, कुल 19 पैसे का काम तो जनता समाज को हो गया, जनता को जी। बाकी खा गया, हम्म। ऐसा नतीजा निकाला। मैं पूछ रहा था कि जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे सूचना जो है, जो आपको पता होता है कि जब आप वोट का देने जाते हैं, उस समय आपको कैसे पता चलता है कि ये नेता ने अच्छा काम किया इसलिए इसको मैं वोट दूंगा, या ये पार्टी अच्छी काम किया तो इसको मैं वोट दूंगा? ये जानकारी का स्रोत जो है आपका कहाँ है, कहाँ से आपको पता लगता है? वे आपस में इनका टक्कर होता रहा ना जी, हाँ। वो लीक होता रहा, लीक होता रहा, तो हम भी देखते रहे। तो देखने में भी यही बात आई कि ये कांग्रेस जो है ना, कुछ हेरा फेरी वाले हैं। हम्म। हाँ, ये कांग्रेस भी मतलब हेराफेरी करती है? तो अब वैसे धीरे धीरे कांग्रेस पता चला। वैसे बदनाम तो ज्यादातर ये कांग्रेस ही होता रहा ना। तो क्या पता जनता भी बीच में कुछ कुछ शामिल होते होंगे, क्या अच्छा। पता है नहीं इसका। लेकिन इतना जनता पर वो नहीं था, शक नहीं था। जनता का जब आप नाम लेते मतलब जनता पार्टी? पार्टी, हाँ, हाँ जनता हाँ, बोलते हैं जनता पार्टी। पार्टी अरे पार्टी, जनता मतलब लगता है कि जनता, और जनता, पूरा जनता जो वोट डालने वाली जनता है। आम पार्टी बेटी, हाँ हाँ। हाँ जनता पार्टी का मतलब आपका ये भी है कि जो बाकी और जो पार्टियां हैं, हाँ सब जनता पार्टी आपके लिए हाँ हाँ है ना? हाँ। अच्छा, तो जनता का मतलब ये है जो खास खास जो दिमाग से कुछ जिनका दिमाग चलता है, या जिनकी ताकत बलबूता होता है, वो तो आगे बढ़ते हैं ना। तो आम जनता तो
अपने अपने जगह पर मस्त हैं। हम्म। उनको पता नहीं कि कैसा रूलिंग हो रहा है, क्या है वो। तो उसमें से कुछ जानने वाले भी तो ये पार्टी वाले ही होते हैं, तो उनसे लीक हो जाता है बात। हाँ जी। ये नए लड़के जो हैं, जो नए वोटर हैं, हाँ हाँ, जवान लोग हाँ जिनके पास मोबाइल है हाँ। ना, वो बड़ा फेसबुक ट्विटर ये सब करते हैं। इसका लगता है कि क्या मतलब कुछ हो रहा है, इनसे बदलाव आया है? मैं तो ये नए युवाओं को ये समझाना चाहता हूँ। जी। आज के बच्चे या आज के नौजवान जो है, कल ये कल के वोटर बनेंगे। सबका वोटर बनने का अधिकार बनेंगे। तो आज से ही इन इस चीज पर इस चीज को समझो कि रूलिंग कैसा होना चाहिए। आप शिक्षक रहे हैं पेशे से, हाँ आपने पढ़ाया है बच्चों को, हाँ हाँ उसका क्या अनुभव रहा उसमें? कैसे, आपने तो कई साल बिताए हैं पढ़ाने में, हाँ हाँ। कुछ बताइए उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए उसके बारे में। जब आप पढ़ा रहे थे तो कैसा अनुभव रहा इतने सालों का? खास उन दिनों में ये देश को तुम भी नेता बनेंगे, ये वो बातें तो थी नहीं। जब इलेक्शन का जो सिलसिला बना ना, उसके बाद तो फिर बच्चों को भी हम सिखाते थे कि कल तुमने भी, हाँ, तुम्हें भी वोट डालना है। हाँ तुमने भी वोट डालना है। हाँ जब तुम्हारी उम्र 21 साल हो जाएगा हाँ तो तुमने भी वोट लगाना है। हाँ। तुम भी देश का नेता बन सकते हैं। जैसे आजकल नेता लोग बहुत कुछ मान हासिल करते हुए रूलिंग कर रहे हैं, ऐसे तुम भी बन सकते हैं। अच्छा, दो हाँ चीजें आप बताते हैं, एक हाँ तो आप जी। नेता बन सकते हो, हाँ नेता बन हाँ, सकते हैं सब। नेता बनने के लिए भी प्रेरित करते थे। हाँ हाँ। अच्छा, और तो दूसरा वोट डालने के छोटे लिए। बच्चों के दिल में भी जी। ये उमंग लेके बैठते हैं कि एक टाइम हम भी लायक बनेंगे तो हमारा भी हक हो जाएगा। अच्छा। हम भी ऐसे नेताओं के साथ काम करने वाले बनेंगे, देश को उठाने वाले बनेंगे। ऐसा सब तभी तभी हौसला हो जाता है। कल्पा के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या बदला कल्पा में? कल्पा में क्या क्या बदला है? पहले कैसा था कल्पा? बुरे हाल था जी। ये जो ये जो मोहल्ला है ना, हाँ हाँ। एक भी घर नहीं था। एक भी घर नहीं था? हाँ। अच्छा। 60 से पहले, अच्छा। 60 से पहले, हाँ 1960, हाँ, है ना, 1960। 60 से पहले जी। कोई भी घर नहीं था। हम्म। क्या था? जमीन थी। खाली खाली सब। जमीनें तो अपना अपना बांटा हुआ था ना जी। हम्म। जमीनों का मालिक तो थे हम लोग हम्म। सब, लेकिन घर नहीं था। घर नहीं था। घर हमारा कहाँ था? एक जगह कम गांव में, जिसको गांव बोलते हैं। तो गांव हमारा नीचे रह गया। तो 60 के बाद कुछ जागृति भी आ गई, कुछ आबादी बढ़ गई, सड़कें अच्छी बनी, गाड़ियां चली, तो लोग उठ गए और रास्ता बंद होने का सवाल खत्म हो गया। जैसा रास्ता बंद होने का सवाल खत्म हो गया तो लोगों ने जहाँ जमीन है ना, वहाँ अपना अपना घर बना दिया। तब बना ये घर। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो हमारे घर तो गाँव में। अच्छा, अब भी है वो ये वाला घर आपने बनवाया? हाँ, ये वाला घर आपने बनवाया है? ये पवित्र पोर्शन जो है माता पिता का बनाया। अच्छा, तो ये वाला। उसके बाद फिर हमने भी बना दिया। अच्छा, इसमें आपने कुछ जोड़ दिया इस घर में? हमने भी जोड़ दिया। अच्छा, ये लेकिन पुश्तैनी मकान है, बहुत पुराना मकान है। कितना साल पुराना मकान है? पहले क्या था जी। सिर्फ एक एक डोगरियां थी, डोगरी बोलते हैं। गर्मियों के लिए वह तो सर्दियों में नीचे जाना गांव में। अच्छा। गर्मियों में आना इधर। जी। पिछली बार किसके साथ गए थे वोट डालने के लिए? हाँ? पिछली बार किसके साथ वोट डालने गए थे?
इससे पहले हाँ, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस वक्त तो मेरे तो बड़ा मशहूरी चला ये। अच्छा, क्या हुआ मशहूर था? हो गया मैं, हाँ पहला वोटर का मशहूर हो गया। हाँ, उसी इससे समय, पहले कब है? इससे पिछले वाले में। हाँ, अच्छा, क्या हुआ था उसमें? कैसे मशहूर हुए आप? गाड़ी आई, बुझाते हुए ले गया मेरे को। हाँ। हाँ, बुझाते हुए वो जहाँ वोट होना है वहाँ खड़ा कर दिया। हम्म वोट मिला और लगाया। हम्म फिर बुझा बुझा आधे रास्ते तक बुझाते हुए निकाला। इसके इसके बड़े सम्मान के साथ हम्म। मुझे इस मुझे आपके परपोते भी हैं? हाँ? आपके पड़पोते भी हैं, पोते के पोते बेटे? भी हो गए। अच्छा, कितने बड़े हैं वो? लेकिन आज का क्या है, आज जो जमाना बड़ा खराब आया। अच्छा। जितने भी बेटे आए उतने सब अलग अलग हो गए हम्म। और पोते पाते सारा अलग अलग रहते हैं। हाँ मेरा काम है चार तरफ गए हुए परिवार। हाँ, कहाँ एक है? सबसे छोटा लड़का यहाँ रहता है, अच्छा। उनका परिवार है यहाँ। हाँ हाँ। तो मैं भी उनके साथ हूँ। हम्म। एक लड़का यहीं पलितव है, यहाँ से कोई जी 2 किलोमीटर आगे। जी। वहाँ भी कोई 17 बीघा रकबा वहाँ जमीन है। हाँ। तो वहीं घर बनाया, वहीं रहते हैं उनका परिवार। एक आदमी कल परसों तक ही वो बैंक में नौकरी करता था, जी। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में। अब रिटायर हो करके उसने घर काम बनाया नीचे पीओ से आगे थोड़ा दाखो बोलते हैं हम। अच्छा। वहाँ घर बना के वो लोग पार्टी वहाँ रहते हैं। 2 पार्टियां नीचे दाखो में। राजनीतिक पार्टियों के लिए, हाँ? कांग्रेस भाजपा के लिए आपके क्या संदेश हैं? उनके नेताओं के लिए क्या संदेश हैं? क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वालों को, कांग्रेस वालों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की राजनीति वो करें? उनको बोलना तो कुछ भी नहीं है हमने। हाँ, तुम ये करने वाले वो करने वाले ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, जो पहले मतदाता हैं, जो इस बार 18 साल पूरा करेंगे, एक लाइन में उनके लिए संदेश। उनको पीछे करने का मतलब वोट से होगा, बाकी नहीं। हाँ। हाँ, वोट के नहीं होगा। वोट से ही उनको पीछा कर सकते हैं, हाँ, जो गलत लोग हाँ, हैं हाँ, उनको। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। वोट के द्वारा वो उनको बिठा सकते हैं, वरना ऐसा नहीं बोल सकते कि तू ऐसा खाने वाला है, ये करने वाला, वो करने वाला, तेरे को वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते जी। फिर तो मरने मारने पर भी तैयार हो जाएंगे। भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, मोदी जी की, उसके काम से खुश हैं आप? अच्छा। तो उम्मीद तो इन पर पूरा रखा हुआ है ये। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये जो स्टेप बोलते ना हमारा, इन्होंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचा हुआ है, आगे क्या करना है, ये सारा बताया हुआ है ना जी। हमने ये करेंगे वो करेंगे। 22 साल में इस देश को गुर्बत से बचाएंगे। सब लोग एक रोटी आराम से खाएंगे, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। ऐसा श्याम जी जी, इनका भाषण ये चलता है जी। एक लाइन में, जो नए युवा हैं, हाँ 18 साल जो पूरा कर रहे हैं, हाँ हाँ, उनके लिए क्या संदेश है एक लाइन में? उनके लिए भी यही संदेश है कि हक देश को आज़ाद करने के लिए फाइट करना तो सबका कर्तव्य बनता है। आज से देश को किस ढंग से उठाया जाएगा, यहाँ पर क्या कमी है, यहाँ क्या बुराई है, उस चीज़ को दूर करने का आज से सोच करके वोट देना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी आपने हमें समय दिया। एक तो अब बुढ़ापा आ गया जी, और ठीक जुबान चल नहीं रही है अब साफ बोलने के लिए ना। कोई नहीं, फिर भी आपने गोलमोल ही है। सब समझ में मुझे आया है। श्याम सुंदर नेगी जी को अभी भी उम्मीद है
कि हर किसी को रोटी मिलेगी और बराबरी मिलेगा। और एक भी बात जो उन्होंने कही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो महात्मा गांधी की कल्पना की थी वो उस पर भारत आगे बढ़ेगा, अभी भी उनको उम्मीद है। हाँ, मोदी सरकार को एक चीज, हाँ, मोदी सरकार में इतना हम यानी अच्छा वो बचाव मानते हैं। कोई देश इनसे पीछे नहीं है। जहाँ भी सारे देशों में घूमते हुए सबको काबू में ला रहे हैं। अच्छा, सब इनके फेवर में हाँ, आ वो रहे बहुत कई देशों की यात्रा वो कर चुके हैं। हैं। हाँ, कोई देश अच्छा नहीं छूटा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।